आयला को हो चुका है अपनी गलती का एहसास। उसने ना सिर्फ जाकर ऑन से माफी मांग ली, बल्कि उसके सामने ये एतराफ भी कर लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब ऑन के साथ ही गुजारना चाहती है, क्योंकि वो ऑन से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। ये मोहब्बत की मोहब्बत का जवाब नहीं है, बल्कि उन कुर्बानियों का सिला है जो आज तक ऑन आयला के लिए देता आया है। यही वजह है कि अब ऑन ने फैसला कर लिया कि वो भी आयला का साथ देगा, आयला से जुड़े हर रिश्ते का भी ख्याल रखेगा। जब ज़ोया के लिए रिश्ते वाले आते हैं तो ओन जाता है अपनी ममानी के पास और उसे जाकर कहता है कि ममानी, आप प्लीज़ ज़ोया के रिश्ते के लिए इनकार कर दें, मुझे वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। जिसके बाद उसकी ममानी कहती है कि तुम होते कौन हो इस रिश्ते से इनकार करने वाले। ज़ोया मेरी बेटी है, उसकी ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगी। और रही बात उस लड़के की, तो तुम कैसा जानते हो उस लड़के की फैमिली को और उस लड़के को। आज के बाद मेरी बेटी के हर मामले से दूर रहना, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला कर लूँगी। तब पहली बार आयला को ऐसे लगा कि जैसे उसे ऑन के हक में बोलना चाहिए। वो आगे बढ़ती और अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, ऑन ठीक कह रहा है, ज़ोया की शादी इतनी जल्दी करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, और अगर आपको इतनी ज़रूरत ही पेश आई है तो आप लड़के के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में जांच पड़ताल कर लें, और सबसे बड़ी बात कि आप ज़ोया से तो पूछ लें उसे ये रिश्ता कबूल है भी या नहीं। तब उसकी माँ कहती है कि ज़ोया से पूछने की क्या ज़रूरत है, वो मेरी बेटी और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरे फैसले के आगे सर नहीं उठाएगी। यह सुनने के बाद आयला अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, खुदा के लिए आप ये सब कुछ करना छोड़ दें। पहले की बात और थी, अब ज़माना बदल चुका है। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? बेटी से कम से कम उसकी रज़ामंदगी तो पूछ लेनी चाहिए, उससे जीने का हक नहीं छीनना चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुम भी अब ऑन की ज़ुबान बोलने लग गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑन ने तुम्हें बर्बाद कर देना है, और आज देखो उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब ये ज़ोया को भी बर्बाद कर देना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पहली बार ऑन को ऐसे लगा कि जैसे आयला उससे मोहब्बत कर रही है, उसके हक में बात कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह उसने अपनी माँ को गलत कह दिया, ये साबित करता है कि वो सच में ऑन से मोहब्बत कर रही है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है। ऑन की सच्चाई, ऑन का खुलूस आखिरकार आयला के दिल में घर कर ही चुका है। उधर शामी और रिमला की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया। ना रिमला ने शामी को कबूल किया और ना ही शामी ने रिमला को। दोनों अपनी अपनी जगह बर्बाद दोनों अपनी अपनी जगह गुस्से से तपे बैठे हैं और फैसला कर लेते हैं कि इस रिश्ते को कभी नहीं निभाएंगे। खास तौर पर रिमला, जो कि अपनी फुफ्फो को तिगनी का नाच नचाने की खातिर यह सब कुछ कर रही है। वो सोचकर बैठी है कि ना कभी शामी को खुश रहने देगी और ना ही अपनी फुफ्फो को, क्योंकि वो इन दोनों माँ बेटे से बदला लेना चाहती है। अब देखना ये है कि क्या रिमला अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, क्या सच में शामी बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।